खांदपाड़ा के शिखरों से लेकर नयागढ़ की माटी तक मर्दराज नाम उड़ीसा की अस्मिता की सांसों में रचा बसा है। महाराज विभूति भूषण सिंह मर्दराज के साथ इस घराने की एक गौरवशाली गाथा इतिहास में दर्ज हो गई। अब उनकी विरासत समय के पन्नों से निकलकर नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बन चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। नयागढ़ की पावन भूमि, जिसकी माटी में इतिहास, संस्कृति और श्रद्धा के अनगिनत पदचिन्ह दर्ज हैं, आज एक ऐसे शून्य को महसूस कर रही है जिसे भर पाना असंभव है। खांदपाड़ा पैलेस के शिखरों से लेकर जगन्नाथ मंदिर के पवित्र द्वार तक हर ईंट, हर आंगन, हर वट वृक्ष मानो मौन होकर अपने प्रिय स्वामी महाराज श्री विभूति भूषण सिंह मर्दराज जी को विदाई दे रहा है। यह केवल एक राजघराने के मुखिया का अवसान नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा का पंचतत्व में विलय है जिसने उड़ीसा की राजनीति, समाज और संस्कृति को अपनी गरिमा, सेवा और भक्ति से संवारने का संकल्प लिया था। महाराज मर्दराज का जीवन उड़ीसा की गौरवमयी परंपरा और उड़ीसा की अपनी अस्मिता का सजीव प्रतीक रहा है। एक प्रतिष्ठित रियासत में जन्म लेकर भी उन्होंने कभी अपने जन्मसिद्ध अधिकार को अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। बचपन से ही उन्हें धर्म और सेवा के संस्कार, मृदुता और दृढ़ता का अद्भुत संतुलन और जनता के प्रति आत्मीय दायित्व का भाव विद्यमान था। वे जानते थे कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ केवल शासन नहीं, बल्कि संरक्षण, मार्गदर्शन और प्रेरणा देना है। राजनीति में उनका प्रवेश उड़ीसा के लिए एक सौभाग्य का क्षण था। मंत्री के रूप में उन्होंने विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया और विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में संवैधानिक मर्यादाओं को नई ऊंचाई दी। उनकी वाणी में संयम, विचारों में स्पष्टता और कार्यशैली में विनम्रता थी। वे सत्ता को प्रदर्शन का माध्यम नहीं, सेवा का उपकरण मानते थे। उनकी योजना और दृष्टि में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के कौशल विकास सब एक समान महत्व रखते थे। ओडिया संस्कृति और महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति उनके व्यक्तित्व का मूलाधार थी। रथ यात्रा के पावन अवसर पर उनका स्वयं आकर सेवा में लगना, मंदिरों की परंपराओं को सजोना और धार्मिक आयोजनों को लोक और शास्त्र दोनों के अनुरूप संपन्न कराना, ये सब उनकी भक्ति और ओडिया अस्मिता के प्रति उनके समर्पण के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने खांदपाड़ा पैलेस को केवल एक राजमहल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनाया, जहां संगीत, साहित्य, कला और धर्म का अद्भुत संगम होता था। महाराज के व्यक्तित्व में एक दुर्लभ सहजता थी। वे विरोध में भी गरिमा का परिचय देते थे और सहमति में भी विवेक का। संकट के समय वे सबसे आगे खड़े रहते और उत्सव के क्षणों में अपनी प्रजा को आगे कर पीछे हो जाते। यही कारण है कि खांदपाड़ा की जनता उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि परिवार का मुखिया, मार्गदर्शक और स्नेहशील संरक्षक मानती थी। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो यह केवल स्मृति का क्षण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का क्षण भी है। उनकी सेवा, संस्कृति और भक्ति की अमूल्य विरासत अब उनके पुत्र सिद्धार्थ शेखर सिंह के कंधों पर है। सिद्धार्थ के लिए यह केवल रक्त संबंध का उत्तराधिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र दायित्व है। अपने पिता के अधूरे सपनों को पूर्ण करना, खांदपाड़ा की धड़कन और ओडिया अस्मिता को संजोए रखना और महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाना। खांदपाड़ा का हर कोना, हर ग्राम, हर भक्तजन अब यह आशा कर रहा है कि सिद्धार्थ इस दायित्व को उसी श्रद्धा और दृढ़ता से निभाएंगे जिस श्रद्धा और दृढ़ता से महाराज मर्दराज ने अपने जीवन के हर दिन को सेवा में समर्पित किया। आज नयागढ़ का आकाश मौन है, लेकिन इस मौन में एक गूंज भी है, महाराज के आदर्श, उनके संस्कार, उनकी भक्ति और उनकी संस्कृति की। महाप्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि वे इस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और सिद्धार्थ को वह शक्ति, धैर्य और विवेक प्रदान करें जिससे इस अमूल्य विरासत को और अधिक गौरव के साथ आगे बढ़ा सके। महाराज विभूति भूषण सिंह मर्दराज जैसे लोग केवल मृत्यु से नहीं, बल्कि विस्मृति से जाते हैं, और जब तक उड़ीसा की माटी में संस्कृति, भक्ति और संवेदना जीवित है, वे इस भूमि की आत्मा में सदैव जीवित रहेंगे। जय जगन्नाथ।